बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, ये कादियानी मरज़इयों का एक यूट्यूब चैनल है, अहमदी आंसर्स। और इस चैनल के ऊपर मिर्ज़ा सीनियर की हमायत के अंदर मिर्ज़ा जूनियर की एक वीडियो को पेश किया गया है। आप इस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इसके ऊपर तबसरा करते हैं। शुरू से ही देख लें, बस थोड़ी सी मैंने ये वीडियो आपको दिखानी है, बाद में तबसरा करते हैं। अल-वक़्तु यद'ू मुस्लिहन व मुजद्दिदन फरनू बिनज़रिन ताहिरिन व जनानी। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. For many years, the Khatm Nabuwat Maulvis have taken every sign of the latter days relating to the Messiah in the literal sense, including the donkey of Dajjal. Alhamdulillah, one of the most famous Sunni researchers, Muhammad Ali Mirza, has accepted that the donkey of Dajjal is the airplane and modern day transportation. ये लुध अभी भी बहुत बड़ा सिटी है और ऑलमोस्ट आज से 50-60 साल पहले इसराइल ने इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट बहुत बड़ा बनाया उस लुध एक गुमनाम सी जगह के ऊपर। कोई वो शहर भी अभी आबाद हुआ, वो एक कस्बा ही था। तो वो असरात नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि वो अपने बोइंग या एयरबस में फरार हो रहा हो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पीछे से पहुंच जाए और एयरपोर्ट के ऊपर उसे कत्ल कर दें। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बात कि लुध मुकाम जो है इसराइल के अंदर मौजूद है। आज से तकरीबन 40 साल पहले इसराइल ने वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। इसराइल ने वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है और लोगों को समझ नहीं आती थी कि इस दूर दराज गांव के अंदर, लुध के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहूदियों को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई। तो मेरा अपना गुमान यह है कि उसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दज्जाल जब अपने हवाई जहाज में फरार होने की कोशिश करेगा, दज्जाल जब अपने हवाई जहाज में फरार होने की कोशिश करेगा तो ईसा अलैहिस्सलाम उसको पीछे से पकड़ के कत्ल कर देंगे। आमतौर जी, आपने ये मिर्ज़ा जूनियर के तस्वीर के दो पहलू देखे। एक आजकल का ये ताज़ा बयान है और एक पुराना बयान है। और ये जो बात कर रहा है, ये बात वो है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने की थी। इससे पहले यानी मिर्ज़ा सीनियर से पहले कभी भी किसी ने नहीं की। पिछले 1400 साल कमो बेश के अंदर कभी भी कहीं भी आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी कि वो जिस दज्जाल का जो गधा होगा वो कोई जहाज़ होगा या कोई रेलगाड़ी होगी। तो ये इस तरह की बात किसी ने नहीं की थी। ये सिर्फ मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने हर चीज़ की, चूँकि वो तावील किया करता था, तो उसने दज्जाल की भी तावील की। दज्जाल को उसने कहा कि ये जो ईसाई और यहूदी अक़वाम हैं इनको दज्जाल कहते हैं, और जो दज्जाल का गधा होगा जिसका ज़िक्र अहादीस के अंदर कसरत से आया, तो उससे मुराद ये हवाई जहाज़ है और रेलगाड़ी वगैरह, ये दज्जाल के गधे हैं और ये दज्जाल का गधा है। तो अब आपको बात समझ आ जानी चाहिए कि ये मिर्ज़ा जो जूनियर है ये किस की तालीमात को फ़रोग दे रहा है, किन के इशारों के ऊपर चल रहा है। आपने देखा कि ये इब्तदा के अंदर ये बंदा वो क्या कहता है, वो कहता है, यानी ये कादियानी मरज़ई क्या कहता है कि जनाब ये एक सुन्नी आलिम है, सुन्नी मौलवी है जो कि एक्सेप्ट कर रहा है कि दज्जाल का गधा वो ही है कि जिसको मिर्ज़ा सीनियर ने दज्जाल का गधा करार दिया था। असल में ये लोग इस्लाम का लिबादा ओढ़ के और मौलवियत का रंग इख्तियार करके, मिर्ज़ा सीनियर ने भी यही किया था। वो पग बांध दी हुई थी, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, हाथ में कुरान पकड़ा हुआ था मिर्ज़ा सीनियर ने। तो वो भी कहता था मैं कुरान 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 की बात करता हूँ, कुरान कुरान सिर्फ कुरान, कुरान कुरान सिर्फ कुरान। तो ये असल में ये लोग आजकल इसी तरीके से कर रहे हैं। और जनाब ये मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई थी,
अहमद करीम शेख साहब की, वो भी यही बात कर रहे थे कि नाम निहाद मुरब्बी और मौलवी कुरान ही को ईमान का असल व वाहिद माखज़ क्यों तस्लीम नहीं कर लेते। तो ये कुरान कुरान की सिर्फ रट लगाने वाले और कुरान को हाथ में दिखा के जनाब अपने मतलब की बातें करने वाले ये लोग कौन हैं, ये आपके सामने उनकी हकीकत आपके सामने। और ये मिली भगत हो रही है, ये मिली भगत हो रही है। मिर्ज़ा जूनियर मिल चुका है मिर्ज़ा सीनियर के साथ, और मिर्ज़ा सीनियर की तालीमात को यूट्यूब के मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर, कभी ज़ैतून FM के नाम पर, तो कभी जनाब अहले सुन्नत पाक .com के नाम पर। तो यानी ये कोई बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन बात हमें समझ आ गई है। हमें समझ नहीं आ रही, लोगों को समझ नहीं आ रही। लोग हमसे सवाल करते हैं कि ये हो क्या रहा है। हम सब कुछ जानते हैं अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक की तौफीक से, अल्लाह पाक की इनायत से जानते हैं कि ये सारे बहन भाई आपस में मिले जुले हैं जो कि ये गेम कर रहे हैं एक। लेकिन ये गेम चलने वाली नहीं है, इस गेम को हम ज़्यादा चलने नहीं देंगे अल्लाह पाक के हुक्म से, अल्लाह पाक के तुम लोगों का दजल फरेब झूठ और जो इस्लाम के साथ जो गद्दारी है वो लोगों के सामने हम लाते रहेंगे, बेनकाब करते रहेंगे तुम लोगों को। और जिसको जो कोई बात करनी है ना अगर, तो वो हमारे सामने बात करे, डिबेट करे हमारे साथ। ना ही तो कादियानी मरज़ई यानी मिर्ज़ा सीनियर वाले हमारे साथ बात करने की अहलियत रखते हैं, और कभी भी मंजर आम पे नहीं आएंगे, आमने सामने नहीं आएंगे। ये भी हमारी पेश गोई है। ना ही मिर्ज़ा जूनियर वाले जो मरज़ई हैं और इनकी पूरी टीम और सोशल मीडिया पे जहाँ कहीं भी ये काम कर रहे हैं, कभी भी सामने नहीं आएंगे, बात ही नहीं कर सकते। ये किस मुंह से बात करेंगे। अगर जनाब किसी के अंदर दम है तो आइए बात कीजिए, आमने सामने डिबेट करें, सरेआम बात कीजिए, और दलाइल का तबादला करते हैं हम, बात बैठ के गुफ्तगू करते हैं। आइए, मैदान लग गया है, दंगल शुरू हो गया है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपने चैनल ख़त्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। रोज़ाना हम लाइव बैठते हैं, लिंक भी वायरल करते हैं। किसी में दम है तो आए सामने आके बात करें, अगर कोई दलील है तो लेके आओ सामने, दलील से बात करो ना। बहुत शुक्रिया जी, दुआ को रहिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन पर क्लिक कर लें, और आप देखेंगे कि हम अल्लाह पाक के हुक्म से इन झूठों को किस तरीके से बेनकाब करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।